देखेंगे कि गुडविल को किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंटिंग एंट्रीज में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला कि किस तरह से गुडविल जब नया पार्टनर लेके आता है, उसके 3 तरीके हैं। पहला तो वो कि गुडविल जो उसकी जो उसका पार्ट है गुडविल का लाने जो उसको है, उसको वो प्राइवेटली पे कर सकता है ओल्ड पार्टनर्स को, यानी कि वो आउट ऑफ द बिजनेस उनको दे सकता है गुडविल का अमाउंट। तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स हैं उनमें कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो आउट ऑफ बिजनेस के बाहर हुई है। तो इस केस में सबसे पहले केस में व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, नो, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, यानी नो ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इसने बिजनेस की बुक्स को कहीं इफेक्ट नहीं किया, ये सिर्फ जो उसका गुडविल का अमाउंट था उसने वो उनको बाहर पे कर दिया। दूसरा तरीका है गुडविल इन कैश, यानी कि वो अपना अमाउंट जो भी उसका गुडविल का अमाउंट है वो उसको कैश में पे कर देता है जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको। इस केस में क्या होगा, इसमें जो कंपनी की जो पार्टनरशिप फर्म की बुक है उनमें एंट्री पास होगी। और इसके 2 तरीके हैं। पहला, जो पार्टनर जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसने जो गुडविल में अमाउंट पे किया, गुडविल के लिए जो अमाउंट पे किया उसने पार्टनरशिप फर्म में, उसमें या तो पुराने पार्टनर्स ने वो कैश विड्रॉ करवा लिया या वो कैश उन्होंने विड्रॉ नहीं करवाया। यानी कि अगर उन्होंने कैश विड्रॉ करवा लिया तो क्या होगा, उनका जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उनको फिर डेबिट कर देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा कि उन्होंने विड्रॉ नहीं करवाया, तो उस केस में हम जो दूसरी एंट्री है वो पास नहीं करेंगे। तीसरा तरीका है यानी कि जितना भी गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर को लाना है लेकिन वो लेकर नहीं आता, उस केस में क्या करेंगे, जो भी वो अपना कैपिटल लेके आता है उसके कैपिटल अकाउंट में से हम उसको डिडक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से भी जो गुडविल नए पार्टनर को लानी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम गुडविल को ट्रीट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, जिनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक नया पार्टनर आ रहा है सी, जिसका शेयर है 1/4, ओके। और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल अमाउंट है वो 1.8 लाख एंड 1.4 लाख रिस्पेक्टिवली, और जो नए पार्टनर है वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 67,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट ही इज पेइंग एंड 1.5 लाख इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ही इज पेइंग। तो इस केस में हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे वो हम देखेंगे। जनरल एंट्रीज पास करते हैं। इस केस में जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना कैश लेके आ रहा है, वो 67,500 जो अपना गुडविल के लिए लेके आ रहा है और 1.5 लाख अपना कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। तो टोटल कैश हमारी कंपनी में कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट 67,500 को 150 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 217,500, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए वो लेकर आया उस चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए वो कितना लेके आया था 67,500। अब बाकी जितना अमाउंट वो 1.5 लाख लेके आया वो किस चीज़ के लिए लेके आया, वो
कैपिटल के लिए यार। तो इसमें हम उसका एक कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे इस टाइम पे, और जितना भी अमाउंट वो लेके आता है उसको हम उसमें क्रेडिट कर देते हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 अमाउंट पेड बाय सी फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, यानी कि जितना उसको लेके आना था वो अमाउंट उसने कैश में पे कर दिया है। अब क्या होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है इसको हम डेबिट करेंगे, यानी कि इस अकाउंट को हम हटाएंगे, और जो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनको हम क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो गुडविल का अमाउंट इसने 67,500 पे किया था उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि इसमें से कितना ए को मिलना चाहिए और कितना बी को मिलना चाहिए, यानी कि ए की जो और बी की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है उस रेशो में हम इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए की और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी होगी, वही पुरानी 3:2 जो उनकी ओरिजिनल रेशो थी। जब सी पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो इसी रेशो में किया होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन तो नहीं सी ने किससे कितना लिया, सी ने उसी पुरानी जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसी में उसने इनसे अपना शेयर लिया होगा। तो यही इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो इसमें ए को कितना और बी को कितना मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 67 × 3/5। यानी कि $4,500 इसको मिलना चाहिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बी को मिलना चाहिए। इस तरह से इस रेशो में हम इनको प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ तक ए और बी के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया अमाउंट। अगर ए और बी इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या एंट्री होगी, अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो यहीं तक एंट्री है। अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर वो अमाउंट विड्रॉ करते हैं या तो हमने कैश पे किया होगा या हमने उनको बैंक से पेमेंट की होगी, टू कैश या फिर बैंक। यहाँ पे अगर वो पूरा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो जितना अमाउंट हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था वो सारा अमाउंट वो हम डेबिट कर देंगे फिर से। अगर वो दूसरा तरीका कि वो पार्ट में अपना ले सकते हैं, जितना प्रीमियम उनका है उसमें हो सकता है कि वो हाफ ले लें, यानी कि आधा निकाल लेते हैं, 50% ले लेते हैं। तो उस केस में जितना वो निकालते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को और कैश को या बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो इन तरीक़ों से, इस तरीके से हम जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो हम इस तरीके से गुडविल को ट्रीट करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, 5:3 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पुरानी। कोई नया पार्टनर आता है सी 1/5 शेयर के लिए और अपना जो वो अमाउंट ऑफ गुडविल है उसका वो
54,000 पे करता है। अब इसमें 3 केसेस लेते हैं हम। पहला केस कि जो सी पार्टनर है वो इनसे, इसमें कुछ गिवन नहीं है, इसका इतना शेयर है और ए और बी का पुराना शेयर ये है। सी अपना इतना अमाउंट कैपिटल के लिए लेके आता है, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट 54,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अमाउंट फॉर गुडविल पेड बाय सी। ये सी ने अपना जितना उसका गुडविल का अमाउंट था वो पे किया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू, अब क्योंकि सेक्रीफाइस ए और बी कर रहे हैं इसलिए जितना भी प्रीमियम मिल रहा है गुडविल के लिए वो उन्हीं के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 54,000 अमाउंट जो उसने पे किया उसको हम डेबिट कर देते हैं। और ये ए और बी को अब हम किस रेशो में देंगे? अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है? 5:3, यानी कि 5:3 रेशो में हम इसको उनको देंगे। कितना आएगा हमारा? $33,750 ए के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते और $2,250 हम बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 है। सो इसलिए हमने 5:3 रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके उसी रेशियो में इनके अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। अब एक केस और अराइज होता है, दूसरा केस, कि अगर हमें गिवन है कि जो ये शेयर है 1/5 जो सी का शेयर है ये इक्वल प्रोपोर्शन में लेता है ए और बी से, तो उस केस में यहाँ पे जो अमाउंट हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 1:1 हो गई, तो उसी रेशियो में हम यहाँ पे उनका प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो जो भी उनका कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे वो इक्वली क्रेडिट करेंगे। अब तीसरा केस है कि जो सी नया पार्टनर आया वो 1/6 पार्ट को लेता है ए से, जो भी उसका 1/6 पार्ट है, और 1/30 पार्ट लेता है बी से, यानी कि 6 ए से वो कितना पार्ट लेता है? 5 टाइम्स जितना कि वो बी से लेता है। तो इस केस में जो रेशियो है वो रेशियो कितनी हुई हमारी? 5:1। ओके, क्यों? क्योंकि 1/6 जो ले रहा है वो ए से ले रहा है और 1/30 बी से ले रहा है, यानी कि 5 गुना ए से और जितना कि वो बी से लेता है। ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो अब जो हम अमाउंट क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल में वो भी इसी रेशियो में होना चाहिए 5:1 में। तो कितना हमारा आएगा? 45,000 और 9,000। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे अगर इन 3 केसेस, ये 3 तरह के केसेस हमने देखे जिसमें कि कुछ भी गिवन नहीं है तो हम जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर गिवन है कि इक्वल है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ स्पेसिफाई उन्होंने कर रखा कि इतना शेयर ए से या इतना शेयर बी से लेता है, तो जितना भी उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन।
ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब उन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम जो सी और डी कोई आउटसाइडर्स है उनको हम अपनी फर्म में ले लेते हैं, उससे हमारे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी डी की, वो हमें गिवन है 4:2:3:1, ठीक है, ये हमें गिवन है। यानी कि जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आई वो ए और बी में तो फिर भी 2:1 है, लेकिन सी और डी को उन्होंने शेयर अपने में से शेयर दिया है। यानी कि इन दोनों ने इक्वल, जो पुरानी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब क्या हुआ कि जो फर्म की गुडविल थी वो 2 लाख रुपए थी। कैलकुलेट किया कि गुडविल जो हमारी फर्म की वो 2 लाख है। जो डी है उसने 50,000, डी ने 50,000 अमाउंट कैश में पे 50,000 अमाउंट उसने कैपिटल के लिए पे किया, और बाकी जितना भी उसका गुडविल का अमाउंट है वो भी उसने कैश में पे कर दिया, प्लस अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। ओके, सी जो पार्टनर, हमने सी पार्टनर को लिया, उसने क्या किया, उसने 50,000 प्लस जितना भी उसका गुडविल का अमाउंट था 50,000 उसने कैश पे किया, और गुडविल का अमाउंट भी उसने कैश में पे किया, प्लस उसने कैपिटल के लिए स्टॉक दिया वर्थ 40,000 फॉर ऑफ स्टॉक, ये उसने स्टॉक दिया। तो अब हम किस तरह से इस केस में एंट्री किस तरह से हम पास करेंगे वो अभी हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी इस केस में कि जो अमाउंट इन्होंने पे किया, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इनकी जो इनको इसमें क्या हुआ, इसमें गुडविल का अमाउंट नहीं दे रहे कि डी को कितना गुडविल पे करना हो, सी को कितना गुडविल पे करना है। तो हम सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि उनका गुडविल का अमाउंट कितना बन रहा है जो कि वो पे करने वाले हैं, उन्होंने जो पे किया, ताकि हम एंट्री पास कर सकें। फर्म की कैपिटल फर्म की गुडविल कितनी ओवरऑल, वो 2 लाख जो हमें गिवन है, ये ऑलरेडी फर्म की गुडविल है। अब जो सी पार्टनर आया उसका शेयर कितना है, इट इज 3/10, और डी जो है उसका कितना शेयर है, 1/10। हमने सीखा था कि जो गुडविल, फर्म की जो गुडविल होती है और जो नए पार्टनर्स आ रहे हैं, जितना वो शेयर लेते हैं उतना ही जो गुडविल का शेयर बनता है वो अमाउंट पे करते हैं, कंपनसेट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को। इस केस में क्या हुआ, 2 लाख पहले फर्म की गुडविल थी, अब 3/10 सी को शेयर मिला। सी कितना अमाउंट पे करेगा, 2 लाख ऑफ 2 लाख का 3/10 यानी कि 60,000। ओके, डी कितना पे करेगा, 20,000। तो ये इन दोनों की गुडविल का अमाउंट निकल के आया। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम इस केस में, सबसे पहले जो डी लेके आ रहा उसका हम एंट्री पास करते हैं, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। डी कितना लेके आया, डी 50,000 अमाउंट तो अपना कैपिटल के लिए लेके आया, और रिमेनिंग जितना भी गुडविल का अमाउंट था वो भी उसने कैश में पे किया। यानी कि उसका 50,000 और गुडविल कितनी निकल के आई थी हमारी 20,000 डी के लिए, तो उसने कितना पे किया होगा 70,000। अब क्रेडिट, उसका कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हुआ और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हुआ, तो उसकी एंट्री करते हैं टू डीज कैपिटल अकाउंट।
कितना कैपिटल लेके आया था वो अपने उसके लिए 50,000। अभी हमने कैलकुलेट करके उसकी गुडविल फाइंड आउट की, वो कितनी निकली 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट, दैट इज 20,000। ओके, सो दिस इज द एंट्री फॉर डीज, जो डी ने पे किया उसके लिए ये एंट्री है। अमाउंट फॉर गुडविल एंड कैपिटल पेड बाय डी, यानी कि डी ने जितना पे किया। ये लाइन हमें लिखनी ज़रूरी है ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शन को बता सके कि किस चीज़ की ट्रांजैक्शन हुई है, वो स्पेसिफाई करने के लिए हम ये लास्ट में डिटेल देते हैं ट्रांजैक्शन की। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अब जो सी ने अमाउंट पे किया उसकी भी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट, उसने कैश कितना दिया था, उसने कैश दिया था उसने कैश 50,000 दिया था, प्लस गुडविल जितनी निकल के आएगी उसके लिए भी उसने कैश पे किया था, और 40,000 अमाउंट उसने अपनी कैपिटल के लिए पे किया था इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक की फॉर्म में उसने जितनी उसकी कैपिटल थी 40,000 उसको पे किया था। तो कैश टोटल कितना हुआ 50,000 उसने दिया पहले, और जितना गुडविल का अमाउंट निकल के आया, यानी कि उसने 60,000 प्लस 50,000 1,10,000। ओके, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और क्या लेके आया था वो स्टॉक, तो हम स्टॉक अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितना लेके आया था 40,000। ठीक है, अब क्रेडिट किन किन अकाउंट को करेंगे हम, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि 40,000 जो स्टॉक लेके आया था वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया था 40,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी, उसमें से 60,000 जो था वो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए था, लेकिन जो 50,000 कैश में इंक्लूडेड था वो उसकी कैपिटल के लिए था, यानी कि उसकी टोटल कैपिटल कितनी हुई 90,000 उसकी टोटल कैपिटल हुई। तो ये एंट्री हमने जो अमाउंट सी ने पे किया उसके लिए की। ठीक, अब इसके बाद क्या एंट्री आएगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल इन्होंने पे कर रखा है उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ए और बी को हमें उस प्रीमियम को देना है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रीमियम हमारा कितना हुआ 60,000 सी ने पे किया और 20,000 डी ने पे किया, यानी कि 80,000 इज द टोटल अमाउंट दैट हैज़ बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड टू दी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो हम अब उस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन दो पार्टनर्स जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में इसको क्रेडिट करेंगे 2:1 में, क्योंकि यही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अगर इसको हम 2:1 में करेंगे तो कितना आएगा, नहीं, जो इनकी नई रेशो थी वो थी 4:2:3:1, दिस इज द न्यू रेशो। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो इनकी नई रेशो आपस में 2:1 ही है, तो हम इसको 2:1 में डिवाइड कर देते हैं 2/3। it will be 5,3,3,2 समथिंग, और रिमेनिंग अमाउंट हम बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक केस और हो सकता है, अगर ये दो पार्टनर्स अमाउंट को विड्रॉ करवा लेते हैं तो क्या होगा, हम इन दोनों के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रीमियम फॉर और जो
कैश या बैंक अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जो हमने केसेस के, उन केसेस में क्या होता था कि जो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट थी उसमें गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं था, यानी कि हमें गुडविल राइट ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अब हम केस करते हैं जिसमें कि गुडविल अकाउंट अपीयर, ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट बना हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, when goodwill appears in बैलेंस शीट। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं हम, जो गुडविल अकाउंट हमारा क्रिएट हो रखा है, यानी कि वो एक एसेट है, और एसेट को अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस विल बी द एंट्री इफ वी आर राइटिंग ऑफ द गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल written off. So this will be the entry when we are writing of the goodwill that is already appearing in the balance sheet of the partnership firm, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जो नया पार्टनर आ रहा है हमारी फर्म में, वो जो गुडविल लेके आ रहा है, जो गुडविल दोबारा से हम रिवैल्यू करते हैं, जो पुरानी गुडविल हमने राइट ऑफ की, अब जो हमारी नई गुडविल होगी जो बैलेंस शीट में अपीयर करती थी, वो तो नहीं होगी कि अभी भी वही गुडविल हमारी है, तो हम दोबारा से रिवैल्यू करते हैं अपनी गुडविल को। और जो भी गुडविल हमारी फर्म की निकल के आती है, उससे हम जितना भी शेयर नए पार्टनर का बनता है वो हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। Let's take an example of this question, of this case. There are two partners X and Y in a firm, ABC firm. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। अब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है Z नाम का, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है और उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाती है 4:3:2। ओके, अब जो Z पार्टनर उन्होंने अपनी फर्म में लिया है, वो कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेके आता है इन कैश, लेकिन वो गुडविल के लिए कोई अमाउंट नहीं लेके आता। जो फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट करके निकाली, वो निकल के आई हमारी फर्म्स रीवैल्यू गुडविल, हमारी है 1.8 लाख, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट अपीयर कर रहा है जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 2,40,000 है, यानी कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल जो हमारी है उसकी वैल्यू 2.4 लाख। अब हमें बोलते हैं कि जनरल एंट्रीज पास करो इन सभी ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो किस तरह से इस केस में एंट्रीज हम पास करेंगे, सबसे पहले जो अमाउंट Z पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, उसके लिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख टू Z पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो अमाउंट उसने पे किया उसके लिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड बाय Z, ठीक है।
ये हमारा जो अमाउंट उसने पे किया उसको हमने कैश अकाउंट में डाल दिया और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब वो गुडविल के लिए कोई अमाउंट नहीं लेके आया और बैलेंस शीट में ऑलरेडी 2,40,000 की गुडविल अपीयर हो रही है। तो जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है सबसे पहले उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनको हम डेबिट कर देंगे, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राइट ऑफ जिसको हम कर रहे हैं यानी कि गुडविल अकाउंट को, टू गुडविल अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना कितना डालेंगे हम? गुडविल अकाउंट हमारा है 2,40,000 का जो ऑलरेडी अपीयरिंग है, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम कितने से क्रेडिट करेंगे वो हम करेंगे जो पुरानी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा हमारा इस केस में? 2,40,000 इंटू 5/8। एक्स की कैपिटल को हम 1.5 लाख से डेबिट करेंगे और वाई की कैपिटल को हम 90,000 से डेबिट करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को हम राइट ऑफ कर चुके हैं। अब दोबारा से फर्म की गुडविल को हमने कैलकुलेट किया और जो नई गुडविल निकल के आई वो हमारी 1,80,000 है, जो कि उसका जितना भी जेड को शेयर मिल रहा है उसके लिए उसको पे करना होगा। तो 1,80,000 का जेड कितना पे करेगा? 2/9 यानी कि जितना उसका शेयर है, यानी कि वो 40,000 अमाउंट पे करेगा। तो उसने पे तो किया नहीं। इस केस में हम क्या करेंगे? जेड का जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर लेंगे। करंट अकाउंट, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? उसमें जो कैपिटल, 2 अकाउंट्स खोले जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो उसने कैपिटल पे की वो उतनी रहेगी जब तक कि वो बिजनेस में है, और दूसरा अकाउंट हम ओपन करते हैं करंट अकाउंट, जिसमें कि उसकी सारी बाकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की तरह से करें, उस मेथड से करें, तो इसमें हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट खोलते हैं जिसमें उसकी कैपिटल भी लिखी जाती है और बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो सारी उसी में की जाती है, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो अगर हम फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यानी कि इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जेड के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करें। लेकिन अब हम किस रेशियो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें? जो 40,000 इसको जेड को पे करना था, इसके करंट अकाउंट को 40,000 से डेबिट कर देते हैं, और इन दोनों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि इनकी जो नई रेशियो चेंज होके उसमें इनकी जो ऑलरेडी पहले वाली रेशियो थी वो रेशियो चेंज हो चुकी है। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया? पहले एक्स का सैक्रिफाइस निकालते हैं, यानी कि 5/8 माइनस 4/9। एक्स का 13/72 उसने सेक्रीफाइस किया। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? वाई ने सेक्रीफाइस किया
3/72। तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आई हमारी, 13:3। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और इसी जो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आई है, इसी रेशियो में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कितना निकल के आएगा हमारा अमाउंट, तो ये हमारा आएगा 32,500 एंड 7,500। इसी रेशियो में हमने इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की थी। अब एक केस और बन सकता है गुडविल का। उसमें क्या होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो जो उसको अमाउंट पे करना होता है गुडविल का, वो कैश में ना पे करके दूसरी फॉर्म में पे करता है। जैसे कि वो अपने साथ डेटर्स ले आता है, अपने साथ वो मशीनरी ले आता है, या कोई बिल्डिंग दे देता है पार्टनरशिप फॉर्म को, या कोई स्टॉक लेके आ जाता है। इस तरह से कुछ भी वो कोई एसेट लेके आता है, इसको हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, यानी कि कैश में ना देके किसी दूसरे तरीके से देना। ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी वो एसेट्स लेके आ रहा है, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, डेटर्स, ये सब एसेट्स जितने लेके आ रहा है, अगर वो कोई एक एसेट लेके आ रहा है, एक से ज़्यादा लेके आ रहा है, उन सब एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे और उसके कैपिटल अकाउंट को और गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जितना उसको कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पे करना उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा उसको हम डेबिट करके पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हम उस केस में एंट्री पास करेंगे व्हेन गुडविल इज बॉट इन काइंड। अमाउंट फॉर गुडविल brought in kind। गुडविल ब्रॉट इन काइंड में क्या हुआ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस तरह से इस केस में एंट्री पास होगी। हो सकता है कि वो कुछ अमाउंट वो कैश में पे कर दे और बाकी के लिए वो दूसरे एसेट्स लेके आ जाए, तो उस केस में हम जितना वो कैश पे कर रहा उस अमाउंट को डेबिट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो एसेट से पे कर रहा उन एसेट्स को डेबिट करके इसके कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म।